Remaining part of Song Farmer World Revolution by Subhash Chandra Samraji. Jai Kisan, किसान विश्व क्रांति के जनक सुभाष चंद्र सोमराजी। साथियों, प्रकृति ने हमें दुनिया में नवीन सृजन के लिए भेजा है। सभी साथियों को एमएसपी बेड़िया टीम की तरफ से जय किसान। देश के किसी भी हिस्से में कोई भी अगर एमएसपी बेड़िया टीम को जागरूकता के उद्देश्य से बुलाना चाहता है। किसान विश्व क्रांति, फार्मर्स वर्ल्ड रेवोल्यूशन, एक नई सोच, एक नया सूरज। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमें पिछली शताब्दी के महामानव, महानायक, महान स्वतंत्रता सेनानी जो मेरा नाम सुभाष चंद्र सोमरा है। मैं सीकर जिले के गुड्डा खुर्द गांव का रहने वाला हूँ। मैंने 26 नवंबर 2020 को सिंगू बॉर्डर पे पढ़ लिया था, जब तक तीनों पालिका में वापस ना होगा ना मैं घर जाऊंगा, ना कपड़े बदलूंगा, ना स्नान करूंगा। आज 116वां दिन है। देश का किसान अब जाग चुका है। जिन लोगों ने सत्ता पे कब्जा कर रखा है, या तो वो छोड़ के भाग जाए। इनकलाब। जय किसान साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज हमारा एमएसपी गारंटी कानून के लिए 1 अगस्त 2022 को जंतर मंतर नई दिल्ली का कॉल था। उसी उपलक्ष्य में आज हम भगत सिंह जी के सेना का सिपाही बनना, तो हमें इस टाइप का तपाना होगा शरीर को। अगर पूरे परिवार को हमारे सामने काट दिया जाए तो आप अपने मशीन से डिगे नहीं। नोटों से बड़े कमरे में अगर आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप नोटों को छुएंगे नहीं। जो 5 विकार होते हैं उनसे अपने आप को शरीर को ऊपर उठाना पड़ता है। सुंदर सुंदर कन्या भेजे तो भी आप दिखेंगे नहीं। बोले 5 विकार से अपने आप को ऊपर बढ़ा लिया, तभी आप भगत सिंह की सेना के सिपाही बन सकते हैं और कोई बदलाव ला सकते हैं। अदरवाइज तो आप सब देख ही रहे क्या चल रहा है। किसान भाइयों को देखिए आप, पिछले 75 साल से के अंदर की भाई किसान हर रोज परेशान होने लग रहा है। किसान सरकार ने वो आंकड़े भी देने बंद कर दिए हैं कि मजबूर होकर हर रोज कितने किसान फांसी खाने लग रहे हैं, मरने लग रहे हैं, अपनी जान देने लग रहे हैं। कितनी परेशानियां उनके सामने हैं। हर रोज उनको जहर दिया जाने लग रहा है, वो जहर खाने लग रहे हैं, कर्जे से परेशान है। हर तरीके से किसान को घेर लिया गया, ना उनको भाव मिलता। तो आज हमारे साथ सुभाष जी मौजूद है, तो इनसे सारी की सारी जानकारी जान लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कि किसान खुशहाल हो, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की बात ना हो। सबसे पहले जी नमस्कार। नमस्कार जी, अपना एक परिचय दीजिए जी। जय किसान साथियों जी। मेरा नाम सुभाष चंद्र सोमरा है जी। मैं राजस्थान के सीकर जिले से हूँ। किसानों ने देश आजाद होने से लेकर आज तक धरना, ज्ञापन, प्रदर्शन, आंदोलन किया, लाठियां खाई, गोलियां खाई, मुकदमे लगवाए, यहाँ तक कि दिल्ली की सड़कों पर नंगे होकर दौड़े एवं अपना मल मूत्र तक पिया और चूहे भी खाए, लाखों शहादतें भी दी। उनको बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज चाहिए, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज चाहिए, ऊपर ओजोन परत में उन्होंने शहीद कर दिया। हमारा क्या दोष है इसमें? 7 पीढ़ी से हम तो किसान है। किसान तो जमीन जो है माँ होती है किसान की, ना जमीन को बेच सकते, ना खेती किसानी छोड़ सकते। हम लोग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको कहना चाहूंगा कि वो किसी मुगालते में ना रह जाए। जो किसान भाई अपनी ना समझी की वजह से उनको आसमान से उठा के, जमीन से उठा के आसमान पे बिठा सकता है, वो वापस उनको आसमान से उतार के ना केवल जमीन बल्कि पाताल में बिठा सकता है, ताकि वो फिर कभी पनपे नहीं। हमारे पड़ोसी देशों का उदाहरण हमारे सामने, श्रीलंका और बांग्लादेश में क्या हुआ? कुछ % लोग ही रोड पे आए थे, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को देश छोड़ के भगना पड़ा। अगर भारत का पूरा किसान जहाँ है, खेत है तो खेत से दिल्ली की तरफ चल पड़े, कहीं ट्रैक्टर में है तो ट्रैक्टर लेके दिल्ली की तरफ चल पड़े, अपना व्हीकल है तो व्हीकल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी है, को लेके आगे बढ़ गया, तो आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अभी समय है, खेत जाओ, जाग जाओ। जय किसान। आप भले किसी भी संगठन से जुड़े हों या फिर स्वतंत्र हों, आप सभी को मैं ये पीले चावल दे रहा हूं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इसी वीडियो को न्योता समझें और जरूर पधारें। अपने लिए लड़ने वालों को अकेला ना छोड़ें। एक गाने की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। साथी हाथ बढ़ाना रे, हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना रे। जय किसान। अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाना चाह रहा है जी, पर किसान को रोका जा रहा है। अब आगे सामने आप देखिए बैरिकेड लगा रखे हैं। किसान कोई आतंकवादी तो नहीं है, उसको क्यों रोका जा रहा है? किसान तो सीधा सीधा अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाना चाह रहा है। ये जानबूझ के रोक रहे हैं हमें। रोड हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खुद ब्लॉक कर रहे हैं। देखो, मोदी जी तो सीधा सीधा इनका जो रवैया है, दक्षिणपंथी सरकार जो करना चाह रही है, वो तो ये बोल रही है कि आप कैसे मरना पसंद करेंगे।
ये बोल रहे हम कानूनों में संशोधन कर देते हैं। हमने बोला ये डेथ वारंट है, किसानों में संशोधन कैसा? वो पूछ रहे हैं कि आप सीधा फांसी पे लटकना चाहेंगे या फिर आपको गोली से मार दिया जाए या फिर स्लो पॉइजन दे दिया जाए। तो इसमें हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, पूरे कानून वापस होने चाहिए। हमारी एक ही मुकान है और मोदी से हम कहना चाहेंगे कि वो किसी मुगालते में ना रहें। जो किसान आपको जमीन से उठा के आसमान पे बिठा सकता है, वही किसान आपको वापस आसमान से उठा के ना केवल जमीन पे बल्कि पाताल में भी ठोक सकता है, ताकि आप वापस पनपे ही ना आए। प्रधानमंत्री जी ने खुद कल किसानों से बात की, उन्होंने जो चीज़ें कही उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने जो कहा, जो समझाने की कोशिश की, उनका कहना था कि किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, किसानों की आड़ में दूसरे लोग कर रहे हैं। जो असली किसान हैं वो वास्तव में अपने खेतों में काम कर रहे हैं। देखिए, अब आपको यहाँ घूम के देख लीजिए, आपको यह किसान ही नजर आएगा, कोई दूसरा लोग नजर आ रहा है। दूसरी बात मैं आपको बनाऊंगा, पहली दक्षिणपंथी विचारधारा और सेंट्रिस्ट विचारधारा दोनों ही पूंजीपतियों हितों की रक्षा के लिए बनी। ये दोनों विचारधाराएं जो काम करेंगे वो कतई 99% लोगों हितों के लिए नहीं होगा। ये 1% लोगों के हितों का ध्यान रखते हैं, भले ही कांग्रेस हो भले ये हो। इसमें जो कुछ पेपर्स हैं और कुछ रुपए इधर भी नजर आ रहे हैं, कुछ और भी दबे हुए हैं, कई जगह दबा रखे इन्होंने, ठीक है। लेकिन ये मुझे मिला और ये गुरचरण सिंह जी वापस आ गए, मैं इनको वापस लौटा रहा हूँ। लीजिए साहब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब। हम पिछली शताब्दी के महामानव महानायक शहीद आजम सरदार दादा भगत सिंह जी की सेना के सिपाही हैं और हमारा उद्देश्य है उनके सपनों का भारत निर्माण करना। इसमें सबसे बड़ी बाधा काले अंग्रेज हैं। जितनी भी समस्याएं पैदा खड़ी करी अपने प्यारे देश भारत में, वो सब की सब काले अंग्रेजों ने खड़ी करी हैं। इसलिए जब तक आप अपने प्यारी धरा को काले अंग्रेजों से मुक्त नहीं करेंगे, हम अपनी समस्याओं से निजात नहीं पाएंगे। तो मैं जो शहीद आजम सरदार दादा भगत सिंह जी का सबसे प्यारा नारा था, वो नारा जिससे वो युवाओं में एक नया जोश भर दिया करते थे, इनकलाब का नारा, उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आप सभी मेरे प्यारे क्रांतिकारी साथी बैठे, वो दोनों अपने हाथ मुठ्ठियां बीच के आसमान की तरफ ऊपर करेंगे, पूरी ताकत के साथ मुठ्ठियां बीचें और दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ करें, ब्रह्मांड की तरफ पूरी ताकत के साथ बोले, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपकी आवाज तो जंतर मंत्र से बाहर नहीं जा पा रही, अभी कोल्ड ड्रिंक पीती है। मैं चाह रहा हूँ आपकी आवाज कोने कोने में जो काला अंग्रेज छुपा बैठा है उसमें खो पैदा कर दे, पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो जाना चाहिए और उनकी पतलून के लिए हो जानी चाहिए। आप शेरों की दाढ़ से एक बार फिर कोशिश करें, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर हम किसान आंदोलन में जिसकी बात करें, जहाँ से हम पहले दिन से बैठे थे और आगे तक बैठे हुए, जो बुर्जुआ सरकार कह रही थी हम पीछे कदम नहीं लेते हैं, उस सरकार को मजबूर होना पड़ा। 13 महीने तक हमारे साथ ऐसे क्रांतिकारी वीर बैठे थे। बच्चे जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो पंजाब से आए छोटे छोटे, ये 4 बच्चे खड़े हुए, इनकी उम्र आप देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही, जो ये हमारे साथ पहले दिन से आखिर तक इस पण के साथ बैठे हुए थे। हम नहीं, हमारी लाशें वापस जाएंगी, और इसी पण के साथ बूढ़ा आदमी भी वहां बैठा हुआ था। इन क्रांतिकारी वीरों की मेहनत की बदौलत ही बुर्जुआ सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े। तो मैं कहना चाहूंगा, हम आप बारी बारी नंबर सबका नहीं, ध्यान रखिएगा। कभी रेलवे कर्मचारी पिट रहे, कभी बैंक के कर्मचारी पिट रहे, लड़ रहे, कभी LIC के मर रहे, लड़ रहे, पिट रहे, कभी आपका नंबर आ रहा। मैं राजस्थान के सीकर जिले के गुडाखुर्द गांव से रहने वाला हूं। खून से लिखा इतिहास सही से नहीं मिटने देंगे, बेच दिए हुए तो उन्हें रेल जहाज खेत नहीं बिकने देंगे। किसान आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 75 साल से किसान को मूर्ख बनाया जा रहा है, बुर्जुआ सरकार मूर्ख बना रही है किसान को, अब और नहीं। ये सरकार ने कमेटी का गठन करने की बात कही है, क्या लगता नहीं कि कमेटी सही है? देखिए, कमेटी की बात मैं आपको बताता हूँ। कमेटी MSP पे जिसके मोदी खुद प्रधान थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस कमेटी का क्या हुआ? वो कमेटी धूल भाग रही है। अब फिर कौन सी कमेटी वो बनाना चाह रहे हैं? कमेटियां मामले को ठंडे बस्ते में डालने के होते और कुछ भी नहीं है। सुभाष सोमरा फ्रॉम राजस्थान। सभी साथियों को जय किसान। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे क्रांतिकारी साथी जो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो,
किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारनी है, जीत हमारी होगी आज नहीं तो कल। रात इंदौरी साहब की कही हुई बात मुझे बस याद आ रही है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। साथ ही मैं राक्षसी व्यवस्था के जो कर्णधार बैठे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप इस भोले भाले जीव किसान को परेशान करना बंद करें। एक रात बिना खाए सो के देखें, रात में सपने में किसान ही किसान नजर आएगा। पिछले 10 दिन में 2 अच्छी खबरें मुझे मिल रही थी, मैं कल भी बताया था, कल अपनी बात खत्म नहीं। अपने लिए लड़ने वालों को अकेला ना छोड़ें। सभी किसान व किसानों से हमदर्दी रखने वाले भाई बहन तुरंत मुझे भी एमएसपी गारंटी कानून चाहिए के स्लोगन के साथ छोटे छोटे 1-2 मिनट के वीडियो क्लिप बना के रिलीज करें। जय किसान। भाग्य है कि उसको अब तक ऐसा विजनरी नेता नहीं मिल पाया जो देश की जलवायु के हिसाब से अपने देश को विकास के पथ पे आगे बढ़ा सके, प्रकृति मानव केंद्रित विकास के पथ पे आगे बढ़ा सके। वो सिर्फ अपने झंडे तो लगातार ये सकारात्मक सोच रखने वाला आदमी हो, और मेरा स्पष्ट मत है कि इस धरा पे ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। जय किसान साथियों, अभी थोड़ी देर में हम सिंगू बॉर्डर से जितने भी एमएसपी सत्याग्रही अभी इकट्ठे हो गए हैं, करीब 50 के करीब 60 के करीब अभी हो गए हैं, हम सिंगू बॉर्डर से निकलेंगे और 2 तारीख को जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। बीच में 4 दिन का पैदल मार्च रहेगा एमएसपी सत्याग्रही एमएसपी गारंटी कानून के लिए। जो भी साथी किसान भाई मेरी बात सुन रहा है वो आज कल परसों जैसे भी उनको टाइम मिले हमारे साथ जुड़े। अपने लिए लड़ने वालों को अकेला न छोड़ें, अगर जमीन जिंदा तो साथ अवश्य दें। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाबी जोर साथियों, आज मेरे महाप्राण का 110वां दिन है, भी नहीं ले पा रहा, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो असल में आप गहराई से अब इस वक्त देखोगे तो पूरे संसार का, पूरी धरती के ऊपर 2 ऐसे समूह, किसान और खेती और मजदूर, वो अपनी आजीविका बचाने की लड़ाई इस वक्त लड़ रहे हैं। तो खेती किसानी गहरे संकट है, पूरी धरती पर संकट में। ये राक्षस पूरी धरती से किसान को उठाना चाह रहे हैं, और हमारे सामने समस्या है कि हम किसान को बचाना, ठीक है। तो पूरी धरती से किसान बचाने के लिए एक छोटा मिशन हमने इसमें रखा है। जैसे दिमाग से इन लोगों ने मात दी, वैसे ही दिमाग से मात हम देने के लिए किसान विश्व क्रांति के मिशन में 3 दिन का प्रोग्राम करता हूँ। उसमें समझाता हूँ कि वैश्विक व्यवस्था क्या कैसे चलती है, दिमाग से इनको कैसे मात देनी है, क्योंकि कपड़े फाड़ के खड़े होने से इनको मात नहीं दी सकती, लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो डल्लेवाल को 43 दिन हो चुके हैं, 40 से 3 दिन ज्यादा हो चुके हैं, अनशन पर बैठे हैं। कल रात भी तबीयत बिगड़ गई थी, उस चीज को कैसे देख रहे हो और किसानों को क्या मैसेज दे रहे हो? मैं यही कहना चाहूंगा किसान भाइयों से भी, और दल्लेवाल जी ने ग्राउंड तैयार करा है इस वक्त। तो पूरे संसार का, मैंने बोला है, पूरे संसार का किसान दुखी है, उसको एक साथ आके किसान विश्व क्रांति की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। एक छोटी सी कविता मैंने इसके लिखी है, आप चाहो तो 2-4 पंक्तियां उसकी सुनाऊंगा, ठीक है, वैसे काफी लंबी है। अब गांव गांव वो ढाणी ढाणी एक ही नारा गुंजेगा, किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। ये असल में संसार की अब तक की सबसे बड़ी अहिंसक किसान विश्व क्रांति होगी, जिसकी तरफ किसान आगे कदम, क्योंकि फांसीवादी ताकतें जो है दिन ब दिन पूरे संसार में ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो जा रही हैं। हो सकता है आने वाले दिन में किसी भी देश में इस तरह से वो आंदोलन न करने दे, तो हमारे पास रोड मैप पहले से तैयार है। दैनिक कामकाज खेती-बाड़ी करते हुए किसान किस तरह से राक्षस व्यवस्था को ध्वस्त करेगा, कैसे मार देगा। कविता की मैं 1-2 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। किसानों के पांव पे सर रख के माफी मांगो और सरकार, अरे माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार, नहीं तो किसानों के खेतों से आ उठेगी किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। राजा मरेगा, प्रजा मरेगा, पड़ेगा हाय धरती पे अकाल। अरे माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार, नहीं तो किसानों के खेतों से आ उठेगी किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। राजा मरेगा, प्रजा मरेगा, पड़ेगा धरती पे हाय काल। अरे पहचान, यही है किसान के बेस में भगवान, इसी की कृपा से दाना पानी, इसी की कृपा से सांसों का संचान। अरे पहचान। अरे मैं गुरजीत कौर जी, शहीद भगत सिंह ਦੀ ਭਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ सीकर जिले तो बिंदा खुर्द गांव के सुभाष चंद्र सोमरा जी हैं। ये भगत सिंह के विचारों को भगत सिंह कथा के रूप में पूरे देश में फैलाना चाह रहे हैं। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। मैं भी अपने घर से यही मिशन लेके निकली थी कि मैं भगत सिंह के विचारों को लोगों में पहुंचा सकूं, क्योंकि भगत सिंह के बारे में बहुत हर किसी ने अपने तरीके से भगत सिंह को पेश किया है, और असली भगत सिंह को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपने को बहुत क्लियर किया है कि उनके विचार क्या थे। वो ये
सुभाष जी सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं शहीद भगत सिंह के विचार, तो इसलिए इसके साथ मेरा इनके साथ में बहुत। मैं सभी किसान भाइयों की तरफ से माननीय सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्हें तो पता नहीं किसानों के लिए किन किन विशेषणों का नवाजा था, लेकिन हम भी अगर वैसी भाषा इस्तेमाल करने लगे तो उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। उनको कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहूंगा कि वो किसी जैसा कि आपको विदित होगा, हमने 23 जून 2022 का एक कॉल दिया था जंतर मंतर नई दिल्ली का। उसी सिलसिले में हम जंतर मंतर नई दिल्ली खड़े हैं। मुद्दा हमारा था एमएसपी गारंटी कानून बनाना। जय किसान साथियों, किसान महाआंदोलन का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और सिंगू बॉर्डर पे जो सबसे ऊंचा टावर है KFC टावर, उसके सबसे टॉप पे हम खड़े हैं। हम चाहते हैं किसान भी इन्हीं बुलंदी की तरफ आगे बढ़े, तो इसके लिए एसकेएम से आखिर में हम बोलना चाहेंगे कि 1 साल भर से आप लगातार कॉल देते आ रहे हैं। दादा छठोराम जैसे कहा करते थे, दुश्मन को पहचान ले और बोलना सीख ले। ना हमने बोलना सीखा, हम वही बोल रहे हैं। मैं लगातार पहले दिन से आंदोलन में बैठा हुआ हूँ और एक खास फंड के साथ बैठा हुआ था। जब लेकिन किसी भी बीमारी का इलाज तब होगा जो उस बीमारी को गहराई से समझा जाए। अब ऊपर ऊपर हम देखेंगे किसी समस्या को तो उसका समाधान मिल नहीं पाएगा। मैं समस्या का स्थायी समाधान चाहिए तो पहले उस समस्या को गहराई से हमें समझना होगा, बिल्कुल, तभी उस समस्या का स्थायी समाधान मिल सकता है। हम सब लोग एक समस्या को सतही तौर पे देख रहे हैं, इस तरीके से समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। जैसे अगर मैं किसी पेड़ को मुझे सुखाना है तो मैं जब तक उसकी जड़ पे वार नहीं करूंगा पेड़ नहीं सूखेगा। अगर उसमें टहनी और पत्तियां काटूंगा तो पेड़ की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़े टाइम बाद वो डबल गति से बढ़ेगा। सही है, ठीक है। यही हम लोग किसान जो है धरना दे रहे हैं। धरना मैं नहीं कहूंगा, हम तो पहले दिन से बैठे थे, गए नहीं थे। बेसिकली किसान महाआंदोलन के पहले दिन से बैठे थे, आखिर तक बैठे रहे और अब भी बैठे हैं। ठीक है, हमारी डिमांड थी एमएसपी गारंटी का। नमस्कार, मैं शिखा, वंदे मातरम इंडिया न्यूज से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खड़ी जंतर मंतर, मेरे पीछे बैनर लगा हुआ देख सकते, किसान विश्व क्रांति के। सरकार तुरंत प्रभाव से 1947 को आधार वर्ष मनाते हुए सभी फसलों, दूध, फल, सब्जी का एमएसपी गारंटी कानून बनाए। तो अब आइए हम इनसे बात करते हैं, एमएसपी गारंटी कानून है क्या, हमें इसके बारे में क्या बताएंगे, सरकार से ही क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। जय किसान। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र सोमरा है और मैं राजस्थान के सीकर जिले के गुड्डा खुर्द गांव का रहने वाला हूँ। हाँ जी सर, तो यहाँ पे मैं आपके पीछे बैनर जो लगा है एमएसपी गारंटी कानून बनाए सही फसलों, दूध, फल, सब्जी को लेकर, ये मतलब इसका मतलब क्या है, मुझे बताएंगे? नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आप हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर पर किसान धरना दे रहे हैं। सुभाष सोमरा फ्रॉम राजस्थान। सभी साथियों को जय किसान। खून से लिखा इतिहास शाही से नहीं मिटने देंगे। देश दिए होंगे तो उन्हें रेल जहाज खेत नहीं देखने देंगे। इन राक्षसी व्यवस्था के कांडारों को मैं ये कहना चाहूंगा, एक रात बिना खाए सो के देखो, सपने में आपको किसान ही किसान नजर आएगा। हम तो भगत सिंह जी के सिपाही हैं और उनके सपनों का भारत हम बनाना चाहते हैं। प्रकृति ने दिल खुल के खजाना अपने देश में लुटाया है। तमाम तरह के खनिज पदार्थ, तमाम तरह की ऋतुएं, खनिज पदार्थों में भी बड़ा भंडार हमारे देश में है। तमाम तरह की ऋतुएं हैं, तमाम तरह की उपजाऊ मिट्टियां हैं। इस सब के बावजूद हमारा देश गरीब क्यों है? एक मानव रचित षड्यंत्र की वजह से इसको जानबूझ के गरीब रखा जा रहा है। तो सरदार शेर आजम दादा भगत सिंह के सपनों का भारत हम कैसे बनाएं, इस दिशा में मैं लगातार चिंतन मनन करता रहता हूं और काफी टाइम से प्रयास भी कर रहा हूं कि हमारे बच्चों के दिमाग पे जो कब्जा कर लिया है इन पाखंडियों ने, उसको कैसे बाहर निकाला जाए। तो काफी चिंतन मनन के बाद मैंने, जैसे गांव में हमारे पंडित भागवत कथा निकल आते हैं 5-7 दिन की संगीत में भागवत कथा, उसी तर्ज पे मैं भगत सिंह कथा कराना चाह रहा हूँ। हर गांव ढाणी में हम जाएं और भगत सिंह जी के विचारों को, सरदार दादा भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी कि उनके विचार हर गांव ढाणी में पहुंचने चाहिए। फिर ऑटोमेटिकली उनके सपनों का बात अपने आप पहुंच जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी जो दिक्कत मेरे को आई, 2 मेरे को कथावाचक चाहिए बोलने के लिए। एक तो मैं हो जाऊंगा, एक कोई दूसरा और हो। मैं सहयोग की अपील आप लोगों से कर रहा हूँ।
दूसरा कुछ म्यूजिक, जैसे हरियाणा में तो रागनी गाने वाले कोई बंदे हो या फिर संगीत वाले बंदे हो, पंजाब में जाए तो उस तरफ हर पूरे भारत में हम जाने का प्लान कर रहे हैं। तो 2-4 संगीत वाले हो, 2 कथावाचक हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री हो, हमारे पास प्रोजेक्टर वगैरह यहाँ पे हैं। गुरदीप जी ने बोला भी था कि ये इसमें हेल्प हम कर देंगे। तो प्रोजेक्टर से उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, जो फिल्म होगी, इस टाइप की चीजें वो साथ में दिखाएंगे। और एक वैन हो जिसमें हम वहीं रुक जाए, खाना वाने का अरेंजमेंट उसमें हो, और 5-10 गाँव के जो पड़ोस के होंगे उनको अनाउंस करके एक ही जगह बुला लें और इस टाइप की 5-7 दिन की कथा हम रखें, अलग अलग, जैसे भागवत कथा रखी उसी टाइप में। तो जो इस मोमेंट इसमें सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए किसी भी रूप में, उसका स्वागत है। मैं पहले भी बोलता हूँ कि जो देश को बचाना चाहते हैं, बचाएं कैसे। सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त, गोरे चले गए लेकिन काले आ गए। सबसे बड़ी बाधा भगत सिंह जी के सपनों का बात बनाने में ये काले अंग्रेज है। मैं बार बार बोलता हूँ इनको बंगाल की खाड़ी में फेंकना पड़ेगा, लेकिन फेंके कैसे, पहले इनमें खौफ पैदा करें। तो एक बड़ा प्यारा नारा था जिससे उस वक्त भी देशवासियों को नई ऊर्जा दिए करते थे सदा दादा भगत सिंह जी। इनकलाब का नारा था, वो एक बार मैं बोलूंगा इनकलाब, और अब 2 बार जिंदाबाद बोलेंगे। इनकलाब, इनकलाब। मजा नहीं आई, आवाज तो सिंगू बॉर्डर से बाहर नहीं गई। मैं तो चाहता हूँ पूरा देश का काला अंग्रेज, आप किसान वीर हैं, शेर हैं, आपकी आवाज से थर थर कांप जाना चाहिए, एक खौफ मन में पैदा हो जाना चाहिए। मैं एक बार फिर बोलूंगा, प्रयास करेगा इनकलाब, इनकलाब। ये ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय किसान। आपको इसमें जो किस्मी मॉडल बना रखा है, दिमाग से काम लेना होगा। तो सीधा टकराएंगे तो गोली बाटा कोर्ट के ही मिलता रहेगा, आगे मिलता रहेगा। इसमें जो मॉडल बनाया उसको हमें तोड़ना होगा, और बड़े आसानी से हम घर बैठे बैठे आराम से इसको तोड़ सकते हैं। दुश्मन को पहचानेंगे, उसको घोटों पे पल लाएंगे। आज पिछली शताब्दी के महामानव दीनबंधु सन छोटूराम जी का 141वां जन्मदिन है। मेरी आवाज सुनो। मैं अपना परिचय देने से पहले तमाम धरती पुत्रों का कोटि कोटि नमन वंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करा, जो धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। आपसे बड़ा इस तरह पे कोई नहीं है। आप जब गर्मी में तपते हैं, सर्दी में गलते हैं, बारिश में गलते हैं, तब जाके अन्न फल दूध सब्जी पैदा करके पूरे संसार का पेट भरते हैं। आपसे बड़ा इस तरह पे कोई हो ही नहीं सकता। आप है तो कवियों की कविताएं हैं, आप है तो नेताओं के भाषण है, आप है तो उद्योगपतियों के कल कारखाने हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस पूरे संसार का वैभव आपसे ही है। मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा तमाम धरती पुत्रों को कि देश आजाद होने से लेकर जिंदाबाद। आप सभी दोनों मुठ्ठियां बेच के अपने हाथ आसमान की तरफ करेंगे। दोनों मुठ्ठियां बेच के जैसा मैंने किया, हाथ अपने आसमान की तरफ करिए और पूरी ताकत के साथ इनकलाब का नारा आप लगाएंगे। पूरे ब्रह्मांड विजयमान हो जाना चाहिए। आप शेर और सैनियों की आवाज से इस देश के कोने कोने में जो काले अंग्रेज छुपा बैठा है उसमें खौफ पैदा आ जाएंगे, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जो ये काला अंग्रेज है। सभी साथियों को जय किसान। जैसा कि आपको विदित है, आज हमारा कॉल था जंतर मंतर पे 15 मई 2022 का एमएसपी गारंटी कानून की। बेसिकली एमएसपी जो मैं आपके चरणों में बारंबार नमन करता हूं। अपनी ताकत को पहचानिए, उठिए। आज जरूरत है विश्व क्रांति की, क्योंकि पूरे संसार का
कि इस राक्षसी व्यवस्था को मैं बहुत गहराई से समझता हूं और इसको कैसे भटकने देना यह भी बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर हमें अपने प्यारे प्लेनेट को बचाना है, अपनी प्यारी धरा को बचाना, अपने प्यारे संसार को बचाना है, तो जितना जल्दी हो मेरी बताई राह को पकड़ लेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे, क्योंकि इस राक्षसी व्यवस्था का पीछे भी होती रही है और आगे भी होती रहेंगी। एक अफवाह और फैल रही है कि किसानों से एक साइड का जो रोड है वो खाली कराया जा रहा है, वो कहाँ तक सच है, उसके बारे में बताएं। हाँ, एक मोनिका अग्रवाल ने PIL डाला है, तो मार्च में लगाया था, अभी सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन रास्ता हमने नहीं रोका हुआ, रास्ता तो खुद सरकार ने रोका हुआ। हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, रास्ता खोल दे हम आगे चले जाएंगे, रास्ता हमने रोका। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है। तो ध्यान दे और सुन ले और शेयर भी करें। जैसा कि इन्होंने बताया, किसान हमारे साथ मौजूद है, कि रास्ता ये सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा रोका गया, किसानों के द्वारा नहीं रोका गया है। तो फिलहाल तो वार्तालाप कुछ सिरे नहीं चढ़ रही है, कब तक बैठे रहने का आपका इरादा है? देखिए, हम तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी बैठे हैं। दबाव ये मजबूर कर रहा है मोदी जी हमें कि ये पूंजीवादी व्यवस्था को हम घुटनों के बल पे लाएं। हम हमारे तरीके बदलेंगे, अगर ये थोड़े दिन में मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे। हमें 10 महीने हो गए, हम दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं और 11 राउंड के करीब वार्ता हो चुकी है और 600 से ज्यादा किसानों ने शहादतें दे दी हैं अब तक, ठीक है। लेकिन ये बुर्जुआ सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है, तो हम कोशिश करेंगे थोड़े दिन में, अगर मान जाती है, 1 साल भर में नहीं मानती तो फिर हम अपने तरीके हम बदलेंगे। तो जो लोग आज तक एक बार भी सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर नहीं पहुंचे, मैं उनको दिखाना चाहता हूं किस तरह के टेंट यहाँ पे और किस तरह की व्यवस्था की गई है। आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप लोग अगर आंदोलन में साथ देते हैं, यहाँ लंगर भी फ्री चल रहा है हर समय, ये किसान औरों का भी पेट भर रहे हैं। यहाँ आसपास के लोग लंगर में लगातार छक रहे हैं, लोग कहते हैं कि सिर्फ किसान खा रहे हैं। बिल्कुल, किसानों से ज्यादा आसपास के लोग आते हैं, मजदूर भाई आते हैं जी। उनको कोई मनाही नहीं, आए भोजन करें और वो लगातार हमारा साथ भी दे रहा है। तो किसान और मजदूर दोनों साथ साथ खड़े हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, सोने की पूर्ण व्यवस्था यहाँ पे है, इसके साथ साथ कूलर लगाए हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो एसी में बैठते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बता दे एक बार कि एसी में बैठते हैं, ये किसान कहाँ से हो गए? इनको दर्द क्यों हो रहा है? क्या एसी में वही लोग बैठ सकते हैं? किसानों को हक नहीं है एसी में बैठने का, हवाई जहाज में चलने का। वो चाहते हैं किसान दबला कुचला ही रहे। ये क्या उनकी मानसिकता है कि किसान ऐसे ही दबा कुचला रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक सोच एक बना रखा उन्होंने, माइंड सेट में सेट करा, किसान तो फटे हुए कपड़ों वाला होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, मेला खुचला होना चाहिए। एक उनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, उसको उनको दूर करना होगा। तो आप लोग भी खबर को देखते ही शेयर करें। मैं आपको सभी किसान यहाँ पे जो फिलहाल बैठे और बहुत